क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे खत्म कर दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और स्कोरिंग पार्ट है। इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होती है, तो ध्यान से आप समझो। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखो, हम कई सीरीजेस लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिया 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36 एज सो ऑन। ये भी एक सीरीज है। मैं एक सीरीज लेता हूं 2, 5, 8, 11, 14 एज सो ऑन। ठीक है, मैं एक सीरीज लेता हूं जिसमें है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 एज सो ऑन। अब ध्यान से देखो इन सीरीजेस को आप। सबसे पहला सीरीज आप अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो आप बता सकते हो, आप क्लियर कह सकते हो कि इट इज 7 का स्क्वायर। ठीक है, यह भी एक सीरीज है जिसमें कि वेल प्रेडिक्टेड है कि आगे के टर्म्स क्या होंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये एपी है, इसको समझना है। देखो, एपी का रूल ये होता है कि अगर भी कोई भी टर्म एपी में होगा तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा और सेकंड टर्म होगा और थर्ड टर्म होगा एंड सो ऑन, जितने भी टर्म्स होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब b माइनस ए या यहां पे c माइनस बी या यहां पे d माइनस सी, ये सारे डिफरेंसेस जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये डिफरेंसेस इक्वल होंगे तब हम बोलेंगे कि ये जो है ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आप इससे इसका डिफरेंस देखो 4 माइनस 1 तो होता है 3। अब यहां से यहां देखो 9 माइनस 4 तो ये होता है 5। तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है हमारा फर्स्ट, ये नॉट एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें देखो 2 से 5 क्या डिफरेंस है? 3 का। 5 से 8 क्या डिफरेंस है? 3 का। 8 से 11, 11 माइनस 8 कितना होता है? 3। 11 माइनस 14 कितना होता है? 3। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सारे डिफरेंसेस सेम है, तो ये हमारा एक एपी सीरीज है। ठीक है, अब आप इसमें देखो नीचे के टर्म्स 2, 4, 6, 8, 16 इस तरह से बढ़ रहा है। वैसे यहां पे मुझे यहां 10 देना चाहिए था, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट 11, 12 होगा, 14 होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। लेकिन ये भी एपी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो 1/4 माइनस 1/2 तो ये इक्वल नहीं होगा 1/6 माइनस 1/4 के। और डिफरेंसेस अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारा एपी सीरीज नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम इसमें कई तरह के फॉर्मूले आते हैं, कई चीजें आती है, वो 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। अभी हम बेसिकली इसमें ऐसा करते हैं कि जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कहां पे एपी है और कहां पे नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस एपी फाइंड करना है कि है या नहीं, या हमें यह फाइंड करना है कि अगर एपी है तो डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म्स क्या है। इससे ज्यादा फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। देखो हमारा जो 5.1 है, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। हमें यह बताना है कि इन किस कंडीशंस में ये एपी बनता है और क्यों बनता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी फेयर, देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। अब जैसे मान लो आप एक ऑटो हायर करते हो तो उसमें होता है ना कि मिनिमम फेयर इतना है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का आपको, आप चाहे बैठो और उतर जाओ, उतना आपको देना पड़ेगा।
और एडिशनल जितने किलोमीटर्स हैं उसमें 8 किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे, 8 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं फेयर फॉर 1 किलोमीटर। फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना आ गया? 15 रुपीज गिवन है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर तो 15 तो आपको फर्स्ट किलोमीटर का लगेगा ही और 8 प्लस हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 3 किलोमीटर, तो ये जो पहले से था 15 किलोमीटर ये तो होगा ही 15 फर्स्ट किलोमीटर का, एडिशनल 2 किलोमीटर का 2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 4 किलोमीटर पे जाएंगे तो ये क्या आएगा? 15 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो इसमें कि अगर इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है। यहां से यहां डिफरेंस देखें तो यहां भी डिफरेंस कितने का है? 8 का है, क्योंकि 8 ही तो प्लस हो रहा है। यहां भी डिफरेंस हमारा 8 का है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सो कॉमन डिफरेंस is 8 for the series of taxi fares. So it is making an AP. Making an AP मतलब ये जो सीरीज है ये एक AP बना रहा है, एक वैलिड सीरीज AP का बना रहा है, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से हमें आगे भी चेक करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड पे देखो, इसमें है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. कहते हैं कि एयर सिलेंडर फिल्ड अप है, ठीक है, और एवरी टाइम जितना भी उसमें भरा हुआ है वैक्यूम पंप 1/4 उसका निकाल देता है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि क्या ये एपी बनाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट इनिशियल एयर जो है वो हमारा XCC है, क्यूबिक सेंटीमीटर में हम एयर को मेजर करते हैं तो सीसी लिखते हैं उसको, x क्यूबिक सेंटीमीटर, या हम लीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम पंप यूज, पहली बार जब वैक्यूम पंप यूज किया तो हमारे पास पहले से था x, उसमें से माइनस हो गया x/4, मतलब 1/4 माइनस हो गया। 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां आएगा 4x माइनस x, मतलब अब कितना बच गया? 3x/4 cc, ठीक है। इनिशियली था XCC, फर्स्ट यूज के बाद वैक्यूम पंप का 3x/4 cc बच गया, मतलब अब सेकेंड वैक्यूम पंप यूज्ड, हमने फिर से यूज किया वैक्यूम पंप। अब गैस था कितना? 3x/4, और उसमें से माइनस कितना होगा? 3x/4 का 1/4। एवरी टाइम जितना प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव होगा, तो अब तो प्रेजेंट है 3x/4, उसका 1/4 इसमें से माइनस हो जाएगा। दो ही स्टेप आपको करने हैं। अब देखो यहां पे हम 16 एलसीएम लेंगे क्योंकि 4 जा 16, अब 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 और ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 4 जा 16, तो 1 आएगा डिवाइड होके, ऊपर वाला 3x, ये आ गया 12x माइनस 3x अपॉन में 16 विच इज 9x अपॉन में 16। क्लियर है? अब देखो हमें ये चेक करना है कि ये एपी तब बनेगा जब कॉमन डिफरेंसेस सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंसेस को चेक करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। हमारे टर्म्स क्या क्या आए थे? x 3x/4 एंड नेक्स्ट ये आया था 9x/16। तो हम ऐसा करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, a2 माइनस a1,
3x/4 फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, सेकंड को a2, थर्ड को a3, a4, a5 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3x/4 इसमें से आप x को माइनस करोगे तो 4 एलसीएम ये आएगा 3x माइनस 4x विच इज माइनस x/4। ठीक है, अब अगर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस इतना ही आ गया तो हम कह सकते हैं, मतलब इनका डिफरेंस अगर माइनस x/4 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। तो 9x/16 माइनस 3x/4, चलो एलसीएम ले लो 16, तो 9x माइनस 4 4 जा 16, ये आएगा 12x, ये आ गया माइनस 3x/16। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंसेस जो है वो कॉमन नहीं है, डिफरेंसेस सेम नहीं है। सो डिफरेंसेस ऑफ टर्म्स आर नॉट इक्वल, और अगर डिफरेंसेस इक्वल नहीं है तो देन हम ये कह सकते हैं देन इट इज नॉट एन एपी, मतलब ये हमारा एक एपी सीरीज नहीं बनाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्योंकि एपी क्या होता है वो आप समझ जाओगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि उसके फॉर्मूले कैसे हमें यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको देने हैं 15 रुपीज, देन 8 रुपीज। इसमें कहते हैं कि जब आपका वेल डिगिंग हो रहा है तो फर्स्ट मीटर की डिगिंग के लिए आपको 150 देना है और उसके बाद आपको 50 रुपीज इंक्रीज करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में जो सीरीज बनेगी, सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट मीटर 150, सेकंड मीटर 150 प्लस 50, थर्ड मीटर 150 प्लस 2 इंटू 50, क्योंकि 2 मीटर्स बढ़ जाएंगे फर्स्ट मीटर का ये एस ऑन, तो ये कितना आ गया 150, 200 और ये आ गया 250। अब आप ध्यान दो, इसमें इसका डिफरेंस कितना है 50 का, 200 माइनस 150 कितना होता है 50, और इसमें डिफरेंस भी 50। ठीक है, सो differences between consecutive terms are equal, hence it is making an AP। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंसेस सेम होंगे तो वो एपी फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ठीक, ये वैसे भी आ सकता है इस पे बेस्ड होके, आगे के एक्सरसाइजेस में आप देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड होके पूछ देते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करो तो वो तो हमने निकाला ही है, कुछ टर्म्स के सम पूछ सकते हैं, कई चीजें आ सकती है इसमें। देखो 4 देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे लगता है सबको पता होगा, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। A मतलब फ्यूचर अमाउंट, P प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N होता है कंपाउंडिंग पीरियड, जितनी बार हम कंपाउंड करते हैं। अभी हमें पर एनम बोला गया है तो हम ईयर ही लेंगे वहां पे। अब देखो इसमें इनिशियल अमाउंट क्या है, इनिशियल अमाउंट जो है हमारा वो है ₹10,000, मतलब इनिशियली हमने 10,000 डिपॉजिट किया। अब देखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अब 1 ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा 10,000 मतलब P इंटू 1 प्लस R क्या है 8%, तो 8/100 और टाइम N है हमारा 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 10,000 इंटू 1.08। ठीक है, तो 1.08 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10800। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा 10800। एक टर्म और चाहिए एपी प्रूव करने के लिए,
चेक करने के लिए बेसिकली अमाउंट आफ्टर 2 years। तो 2 years में हमारा 10,000 तो है ही, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 1.08 इंटू 1.08। देखो एक बार जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आया था 10800 इंटू 1.08। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, 00 यहां आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है यहां पे, तो यहां मैं आपके लिए कैलकुलेशन अभी कर देता हूं क्योंकि मुझे एपी प्रूव करना है। 108 सॉरी, यहां पे ये आ जाएगा 108 मल्टीप्लाइड 108 क्या आएगा, देखो 108 108 8 8 जा 64 6 8 0 ऑल 0 1 से करो 801, चलो ऐड करो 4 6 6 1 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मैं क्विकली कर रहा हूं 664। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सीरीज बनता है, सीरीज जो बना इनिशियली था 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद 11,664। यहीं पे चेक कर लेते हैं हम, यहां से यहां का डिफरेंस कितना था, डी 800। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800, और इससे इसको माइनस करेंगे मतलब 10,800, इसको माइनस करेंगे तो 4 6 16 माइनस 8 8 0 0 864, तो यहां आ गया 864। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों ही डिफरेंसेस बिल्कुल अलग अलग है, मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है। एज डिफरेंसेस बिटवीन टर्म्स are not equal, it is not making an AP। ठीक है, मतलब ये हमारा AP फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सब है। Write first 4 terms of AP when the first term A and common difference D given following। बहुत आसान है, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं करूंगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर A क्या है 10 एंड D क्या है 10। फर्स्ट टर्म क्या होगा 10, सेकेंड टर्म क्या होगा 10 प्लस 10, डिफरेंस प्लस हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, ये तो आ गया 20 और इसमें फिर से D प्लस कर दो, ये D। अब क्या आएगा 30, फिर से D प्लस कर दो, यही हमारा 4 टर्म्स होगा। दैट मीन्स 10 20 30 40। ठीक है, इस तरह से हमारा एपी फॉर्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ किसी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, एक मैं 5th कर देता हूं और इसको क्लोज करता हूं, इस क्वेश्चन को 1.25 और D क्या है -0.25। सेम पॉइंट होगा, फर्स्ट टर्म A होगा, सेकंड A प्लस D होगा, थर्ड में A प्लस 2D होगा क्योंकि एक बार और D प्लस करना पड़ेगा, और उसके बाद A प्लस 3D। तो A कितना है -1.25, A प्लस D कितना है -1.25 -0.25, A प्लस 2D कितना है -1.25 -2 इंटू 0.25, एंड A प्लस 3D कितना है -1.25 -3 इंटू 0.25। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा -1.25। ये आप साथ करोगे, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का साइन और दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 1.5। ठीक है, इसी तरह से ये -1.25 और ये -0.5 कैलकुलेशन कर लो, ये -1.75 आएगा। इसी तरह से ये आएगा -2। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हो गए। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता है एपी क्या होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि कोई टर्म एपी में है या नहीं है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में हम फिर से एपी चेकिंग की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसी एक्सरसाइज में आगे के वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।